अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। हम एक मेडिसिन स्टडी करते हैं और कुछ वक्फा इस स्टडी में आया था। आज नए दवाई के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। आज की दवाई है कार्वेज। कार्वेज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्वेज हमारे मटीरियल मेडिकल की बहुत अहम दवाई है और इस दवाई को अगर हम गौर से स्टडी करें और गौर से इसका मुताला करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके अंदर बेशुमार खूबियाँ पाई जाती हैं, बेशुमार बीमारियों का इलाज पाया जाता है। बीमारियों को हम होम्योपैथिक में बीमारियों का नाम नहीं लेते और अलामतों का नाम लेते हैं, और अलामतें हमारे मटीरियल मेडिकल में भरी पड़ी हैं। इसकी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसका बता दूं आपको कि ये कार्वेज है क्या। इंसानी तारीख में जिस तरह के तिब का अमल दखल है, जब से इंसानी तारीख जन्म ली है तो तिब का जो है वो उसी वक़्त से आगाज़ हो गया था। ये जो दवाई है कार्वेज, ये लकड़ी का कोयला है, एक ख़ास किस्म की लकड़ी है, उसका कोयला है, और इस कोयले को जलाकर राख हासिल की जाती है। और आप लोगों ने सुना होगा, वो ये पुरानी रवायत है, राख से इलाज, यानी पंजाबी में हम इसको सुआ कहते हैं। कहते हैं ना कि जब आराम आना होता है तो सुआ की जो एक पुड़िया होती है, यानी राख की एक पुड़िया होती है, उससे भी बंदे को आराम आ जाता है। ये हकीकत पर मबनी है। ये है वो राख, ये है वो सुआ, ये है वो पुड़िया, यानी राख की पुड़िया, जिससे मरीज को कुल्ली शफा हासिल होती है। तो नाज़रीन कराम, आज हम इसको डीपली स्टडी करेंगे और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको इसकी जो जुमला अलामात हैं वो बता के छोड़ूं और आपको पढ़ा के छोड़ूं और आपको याद करा के छोड़ूं। यहाँ पर ये जो मेरी वीडियो तलबा तालबात भी सुनते हैं, हमारे कॉलेज के और मुख्तलिफ जो तलबा तालबात है वो भी सुनते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उनके मेंटल लेवल के मुताबिक इस वीडियो को तैयार करूं और उनके हवाले से ही बताऊं। ये सेकंड ईयर के सिलेबस में ये दवाई शामिल है। और आपको बताता जाऊं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और इसके हवाले से मेरी वीडियो के अंदर बेशुमार गलतियां होंगी, और अगर आपको ये जान जाएं मेरी गलतियां तो इसको ज़रूर कमेंट्स के में मुझे बताएं ताकि मैं इसको फिर दोबारा ये गलतियां दोहरा ना सकूं, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है और गलती इंसान से हो सकती है। तो नाज़रीन किराम, आइए हम कार्बेज का बाकायदा स्टडी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये राख है, ये एक लकड़ी के कोयले की राख है, उससे ये दवाई तैयार की जाती है और होम्योपैथिक में ये इस्तेमाल होती है। होम्योपैथिक के अलावा भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका बहुत वसी इस्तेमाल है, बहुत वसी रेंज में ये इस्तेमाल होती है। यूं कहें, पहला पॉइंट इससे समझ जाएं आप इसका, कि ये जो दवाई है कार्बोविच, ये लाइफ सेविंग रेमेडीज में आती है। लाइफ सेविंग रेमेडीज, यूं कहें कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो इमरजेंसी में पड़ा होता मरीज होता है, वो उसको किसी न किसी किस्म का अटैक हुआ होता है, उसकी जो सूरत हाल होती है, समझ रहे हैं आप, यानी जो ऐसे मरीज जिनको अटैक हुआ होता है और जो अटैक की सूरत हाल में होते हैं, ऐसे मरीजों की ये दवाई है। और लेकिन फिर हम अलामतें पड़ेंगे, और ये ऐसी दवाई है जिसकी हम मरीज अगर पड़ा हुआ है, बेहोश है, कोमे में है, तो उसकी आपको अलामतें लेने की जरूरत नहीं है। ये अब मैंने 12 ऐसे पेशेंट देखे हैं, 12 ऐसे पेशेंट को दवाइयां दी हैं, जो मरीज ठीक हुए हैं और इतनी जल्दी ठीक हुए हैं कि मतलब टीके से भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। टीके से तो वैसे ही ठीक नहीं होता बंदा, लेकिन एक झांसा होता है एक टीके से कि जल्दी जल्दी जो ऐसी दवाइयां दी जाती हैं लाइफ सेविंग, जो स्टिमुलेट होती हैं, वो मरीज को स्टिमुलेट करती हैं और मरीज आना खाना ठीक हो जाता है। लेकिन इस दवाई से मरीज जो ठीक होता है वो एक्चुअली ठीक होता है, उसकी जो
जिस्म है वो परमानेंटली काम करना शुरू कर देता है, आर्जी काम नहीं करता। तो आइए हम इसकी स्टडी शुरू करते हैं। टाइम हमारे पास कम होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इस जो के अंदर ज़हन से शुरू करते हैं। ज़हनी पस्ती पाई जाती है, सुस्ती पाई जाती है। और ये आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा तफसील के साथ इस दवाई का जिक्र जो है वो कैंट ने किया है। कैंट मटीरियल मेडिका अभी भी मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो कैंट मटीरियल मेडिका को स्टडी करें, इस दवाई को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करने के लिए कैंट ने बहुत हमें डिटेल के साथ बताया। तो ज़हनी पस्ती इस दवाई की बहुत अहम अलामत है। ज़हन इसका मरीज का सुस्त होता है, स्लगिश होता है, थका मांदा होता है, किसी काम कोई ज़हनी काम करने के काबिल ये इसका मरीज नहीं होता। इसकी सोच, इसकी इसकी जो कुव्वत सोच है वो स्लगिश हो जाती है, यानी वो खत्म हो जाती है, उस पर काम नहीं कर सकता। बाकी इसके अंदर जो आम ज़हनी अलामतें हैं, हाफजा कमजोर, ये और भी बहुत सारी चीजें वो कॉमन है, वो इसके साथ शामिल रहती हैं। यानी आप सुस्ती के साथ, सुस्ती की इसकी कैफियत जो है ना ज़हनी, आप याद रखें, सुस्ती का हालत जो होती है ना जिस्म के साथ साथ ज़हनी हालत में भी आती है। और ये ज़हन में रखें कि इसकी जो सुस्ती है वो ज़हनी भी होती है, जिस्मानी भी होती है। कमजोरी ज़हनी भी होती है और जिस्मानी भी होती है, और मरीज इंतहाई सुस्त हो जाता है, चुस्त नहीं रहता। और इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि ये जो स्टिमुलेट चीजें होती हैं, मसलन शराब है या कोई और आर्जी ताकत देने वाली चीजें होती हैं, इसके मरीज को आर्जी तौर पर इससे ताकत मिलती है। ये बड़ी अहम अलामत है। इसके मरीज को आर्जी तौर पर इससे ताकत मिलती है, यानी शराब से, स्टिमुलेट चीजों से, जितनी भी ताकत देने वाली, आर्जी ताकत देने वाली दवाइयां हैं, उनसे इसके मरीज को जो है वो आर्जी ताकत मिलती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसका असर खत्म होता है, इसकी चेहरे की रंगत, इसके मरीज के चेहरे की रंगत, ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। इसकी चेहरे की रंगत दोबारा अर्गवानी हो जाती है, अर्गवानी हो जाती है, यानी उसकी जो स्याही माइल हो जाती है, चेहरा बदल जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा फक हो जाता है। ऐसे मरीज का चेहरा, चेहरे से आप मरीज को आप पहचान सकते हैं कि इसके ज़हनी पस्ती कितनी, किस हद तक है। तो नाज़रीन किराम, ये मैंने आपको आउटलुक पेशेंट की बताई है कि पेशेंट जो है वो इसका किस किस्म का होता है, और इसकी आप ज़ाहरी जो नज़र है उसके मुताबिक आप किस तरह इसको डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे आप अभी आपको बताया कि सुस्ती होती है ज़हनी तौर पर, और जिस्मानी तौर पर सुस्त होता है मरीज, और स्पिरिट लाइक चीज़ें जो होती हैं वो इसके मरीज को आर्जी सुकून देने के लिए आर्जी सुकून यहाँ से हासिल करता है। यानी स्पिरिट, स्टिमुलेट चीज़ें का मतलब होता है आर्जी ताकत देने वाली चीज़ें, जैसे शराब है या इस तरह की और चीज़ें हैं। तो ज़हनी कैफियत मैंने आपको बताई थी। ज़हन के साथ साथ सर की तकलीफें मैं आपको बताता हूँ। सर दर्द, इसका परमानेंट सर दर्द होता है। सर दर्द की बहुत बड़ी दवाई है, हालांकि इसको सर दर्द के लिए कम दिया जाता है, लेकिन अगर आप मतदर्जा बाला जो मैंने आपको बताई हैं बातें, यानी सुस्त, ज़हनी तौर पर कमज़ोर, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, इसके सर दर्द। अच्छा, एक और बात है, सर दर्द के साथ आंखों की तकलीफें, कान बहना। हाँ, कान बहना मैंने ऊपर से अलामतें शुरू की हैं, इसी तरह मटीरियल मेडिका में लिखी जाती हैं, इसी तरह मटीरियल मेडिका में याद की जाती हैं। आप ऊपर से शुरू करेंगे, ब्रेन से, दिमाग से, जहन से, फिर सर, फिर कान, फिर ये अलामतें आप नीचे जाएंगे तो आपको समझ आएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि फिलोसफिकली मेरी ठीक भी ऐसे ही होता है, यानी ऊपर से नीचे होता है, जो हेयरिंग लॉ के मुताबिक हम पढ़ते हैं। तो कान बहना, अब पुराने कान बहते हैं, मरीज के पुराने कान बहते हैं, पुराना कान का बहना, पस रिश्ती रहती है, बदबूदार पस होती है, और उसके साथ खून मिला होता है, काला खून होता है, खून टपकता है, खून टपकता है। खून टपकना इस दवाई की अहम अलामत है, ये भी नोट कर लें। खून टपकना इस दवाई की अहम अलामतें हैं, अलामत है। और हर मखरज से, हर मुखारिज से इसके खून टपकता है। ये इसके बारे में बाद में आपको बात बताऊंगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि कान बहना, पुराना कान बहना इसके मरीज का होता है इसके अंदर, और साथ सुस्ती, जिस्मानी और ज़हनी सुस्ती होती है, कमजोरी होती है, ये इसकी बातें सारी शामिल हाल रहती हैं। आगे अभी मैंने खून की बात की थी, तो खून गिरने की ये सफ़े अव्वल की दवाई है हमारी, खून गिरने की। और खून कब गिरता है? खून उस वक्त गिरता है जब मरीज इंतहाई सुस्त, स्लगिश
और खून किस तरह का होता है? इंतहाई गंदा गंदा खून होता है इसका, स्याह रंग का होता है। और ये तमाम मुखारे से गिरता है। मैंने आपको बताया कि नाक से भी इसका खून आ सकता है, मुंह से, मसूड़े, हाँ मसूड़े, दांत 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 खराब हो जाते हैं और दांतों से खून निकले काले रंग का, अर्गवानी खून, और इस तरह स्याह रंग का खून, आंखों से, नाक से, कान से, मकस से। मकस की मैं आपको बताऊं, पेट के अंदर एक बीमारी होती है, आंतों की बीमारी होती है। आंतों की बीमारियों के अंदर अल्सर पैदा हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बहुत बड़ी दवाई है ये। जब मरीज सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और ये जेहन में रखें, ताकतवर लोगों की ये दवाई नहीं है, ये जेहन में रख लें। जो भी मरीज आपके पास ताकतवर आता है, कुवत वाला आता है, उसके अंदर खून होता है, उसके अंदर जान होती है, चेहरा सुर्ख होता है, उसकी दवाई ये नहीं है, ये जेहन में रख लें। उन मरीजों की दवाई है, उन मरीजों की दवाई है जो इंतहाई कमजोर, सुस्त, स्लगिश और नहायत कमजोर किस्म के मरीज, बीमारियां सह सह के कमजोरी उसके अंदर आ जाती है, उन मरीजों की ये दवाई है। अच्छा, खून गिरने की मैं आपको बता रहा था बात, खून स्याह रंग का गिरता है तमाम मखारे से। और ऐसी औरतें जिनको खून यूट्रस से खून आता है, वजाइना से खून निकलता है, स्याह रंग का निकलता है और निकलता ही रहता है, और उजिंग होती है, उजिंग 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 होते क्या, टिपकना, कतरा कतरा करके आना, बहुत ज्यादा फ्रेश, बहुत ज्यादा ताकत के साथ खून इसका बाहर नहीं निकलता, कतरा कतरा करके निकलता है। और यहाँ यही मैं यही जिक्र करूंगा शुगर के जख्मों का। जख्मों के लिए बड़ी बड़ी दवाई है शुगर के जख्मों की। शुगर के जख्म जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, और उसकी जो कैफियत होती है वो इसी तरह की होती है कि खून स्याह रंग का निकलता है, अरवानी रंग का जख्म बन जाता है, और बाद का गैंग्रीन और ये इस तरफ भी मरीज चला जाता है। तो अगर आप शुगर के मरीजों के लिए इसको देंगे इलामतों के मुताबिक, तो आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगी। जलन जलन जो है ये भी इसकी अहम अलामत है। जलन, तमाम किस्म के जख्मों के अंदर जलन होती है, मैदे की जलन, और मैदे के जो जख्म होते हैं उनके अंदर जलन, और ये जो मैंने अभी आपको मुदद्दा वाला ऊपर अलामतें बताई हैं पहले, वो ज़हन आसानी से ज़हन में रख लें, ताकि आपके जो है ना वो मजीद इसके काम आ सके। जलन इसके साथ, और इसके साथ अहम बात आपको बताऊं कि मरीज गोया इसका सर्द होता है, सर्दी से कांपता है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद ये गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्म कमरा इसके लिए तकलीफ का बायस बनता है। नज़ला ज़ुकाम की अलामतें इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि नज़ला ज़ुकाम, इसका मरीज नज़ला ज़ुकाम से हमेशा दुखी रहता है, पुराना नज़ला ज़ुकाम जिसके अंदर स्लगिश, सुस्ती और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसमें मैंने अभी शायद आपको बताया भी है कि जो जलन होती है, इसके तमाम अज़ा में जलन पाई जाती है मैदे की। और बात रह गई है वो कि इतना गर्म होता है इसका मरीज कि पंखे के बगैर 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता। यानी सर्दी के बगैर, सर्दी के बावजूद चाहे जितनी भी ठंड हो, लेकिन पंखे का इस्तेमाल जो है इसके मरीज के लिए एक नेमत है। हमेशा ये पंखा झुलाया जाना पसंद करता है, और इसको इससे सुकून भी होता है। इसके अलावा मैदे की तकलीफें मैंने आपको बताया कि जलन होती है, मैदे के अंदर जलन होती है, जलन के साथ साथ और भी खून निकलता है, खून की कह आती है, लिवर, बेशुमार किस्म की अलामतें हैं। और इसको याद रखना और इसको इस छोटी सी वीडियो में बयान करना तो मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको तमाम की तमाम अलामतें जो बहुत अहम हैं वो उसका आपको जिक्र कर दूं। जिगर की अलामतें इसके साथ शामिल होती हैं, जिगर की बीमारियां शामिल होती हैं, जलन शामिल होती है, और फिर उल्टी कह जो है ना वो उसके अंदर खून का आना इसकी अहम अलामतें, और साथ स्लगिश यानी सुस्त, और इस तरह की कैफियतें इसके अंदर पाई जाती हैं। तुर्क चीज़ें खाना पीना चाहता है, नमकीन चीज़ें खाना पीना चाहता है, और जो ताकत वाली चीज़ें हैं, गोश्त, दूध वगैरह, और इस तरह की चीज़ों से इसके मरीज को नफरत होती है। गैस सफारा, ये इस गैस के लिए इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो इतना नाजायज़ हुआ है, इतना नाजायज़ हुआ है, तो हमारे बहुत सारे लोग जो है, हमारे बहुत सारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना, वो जो ही गैस का नाम सुनते हैं उसको कार्बोई देते हैं। अब वैसे भी ठीक है, कार्बोई दवाई है गैस की फारे की, लेकिन अगर उसकी अलामतें मौजूद होंगी तो डकार आने से सुकून होता है, हवा खारिज होने से सुकून होता है। जो ही हवा खारिज होती है इसके मरीज को उससे सुकून होता है, इसकी अलामत है। और
मैं आपको बता दूं कि ये मरीज गर्मी से तकलीफ उठाता है, गर्म कमरे में नहीं रह सकता, और सर्दी से भी कांपता है। इसके मरीज को सर्दी से भी तकलीफ होती है, कमज़ोर होता है। फिर आपको बता दूं चलते चलते, क्योंकि दवाई बहुत लंबी है, इस पे बहस फिर हो जाएगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको समेट रहा हूँ। और ये आपको बताऊं कि सर्जरी के बाद सदमा, सर्जरी होती है ना, उसके बाद मरीज सदमे में चला जाता है। सर्जरी के जख्म ठीक हो ना हो, जख्म बिगड़ जाए, तो सर्जरी के बाद सर्जिकल दवाई भी हमारी पास से ये है, सर्जिकल दवाई भी हमारे पास है। एंड पे मैं आपको थोड़ी सी नुक्ता बताऊंगा, जो बेहोश कौमे में मरीज पड़ा हुआ है उसकी क्या कैफियत है और मरीज आपको कैसे आप डील करेंगे उसको। और यकीन जाने, आप अगर करके देख लें, ऐसे मरीज आप जहन में रख लें, ऐसे मरीज अगर आपके सामने आए तो कारोवेज 30 में या छोटी पोटेंसी या 200 में आप एक खुराक देंगे तो मरीज को फौरी तौर पर लीक होना शुरू हो जाएगा। तो सर्जरी का मैंने आपको बताया, सर्जरी के बाद सदमा कौमे में चला जाता है, और कौमे में जाने के बाद उसकी कैफियत बिगड़ जाती है। तो कारोवेज अगर आपका पास है, अभी अभी मैं आपको अलामतें बताने लगा हूँ उसकी, कि आपको कैसे मरीज मिलेगा और आप अलामतों के बगैर कैसे मरीज को देख सकते हैं। आप मरीज के जिस्म पे हाथ लगाएंगे, इंतहाई ठंडा होगा। मरीज को जिस्म पे हाथ लगाएंगे, इंतहाई ठंडा होगा, और पसीना चेहरे पे जिस्म पे आ रहा होगा। वो उसको अगर अगर थोड़ी बहुत होश है तो उसको पंखे की ख्वाहिश करेगा, पंखे की आवाज़ लगाएगा। तो इसके साथ आपको उसका चेहरा देखेंगे, अरवानी रंग का हो चुका होगा, अरवानी रंग का चेहरा, जिस्म ठंडा, इंतहाई ठंडा। ये उसकी ख़ास अलामतें हैं कारोवेज की, जो आप जिसकी बुनियाद पर एक बेहोश मरीज, एक कौमे में मुब्तला मरीज को होश में लाने के काबिल कर सकते हैं। अलामतें याद रखें, और भी अलामतें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। टाइम जो है हमारे पास, वीडियो लंबी हो जाती है। फिर इसके बारे में इंशाल्लाह एक दफ़ा गुफ्तगू करेंगे कार्बोवेज के बारे में। तो ये इसको ज़हन में रखें। अल्लाह हाफिज़।